आपने बिना कुछ जाने हम पे हाथ उठाए, माफी भी आपको ही मांगनी चाहिए। लाला और किशोरी के सुहाग रात को मंजरी ने रोक तो दिया है, लेकिन क्या मंजरी किशोरी को पूजा में बैठा पाएगी? क्या मंजरी किशोरी के सच्चाई को पता लगा पाएगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जहाँ पे लाला की सुहाग रात की तैयारी चल रही है। लाला की माँ कहती है लाला से कि बेटा आज सज धज के अपने कमरे में जा, क्योंकि आज तेरा फर्स्ट नाइट है। वहीं किशोरी भी रहती है और इस बात को सुन के किशोरी बहुत ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है एकदम से। किशोरी कहती है इस अनाड़ी के साथ इस छत में रहने से भी डर लगता है और एक कमरे में हम कैसे रहेंगे। किशोरी कमरे में जाती है जहाँ पे पहले से कुछ नए कपड़े रखे हुए हैं। लाला की माँ किशोरी से कहती हैं जल्दी से ये कपड़े पहन लो, जैसे ही तुम कपड़े पहन लोगी मैं तुमको लाला के कमरे तक छोड़ दूंगी। किशोरी वो कपड़ा पहन लेती है और अपना बचाव करने के लिए एक चाकू वहाँ से ले लेती है। लाला ताश के पत्तों से खेल रहा होता है, तभी वहाँ पे निशान आता है और निशान लाला से कहता है लाला भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं भाभी को बहुत बुरा बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ कर दो। और ये देखो लाला भैया मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। लाला गिफ्ट को देखकर हंसता है और निशान से कहता है कि जाओ मैंने तुझको माफ कर दिया। लाला अपने कमरे में जाता है और निशान के दिए हुए गिफ्ट को पहनता है। निशान ने लाला के साथ मजाक किया है और लाला को छोटा शॉर्ट ला के दिया है जो कि लाला में फिट नहीं हो रहा है। लाला पहनते पहनते उसको परेशान है, लाला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ पे किशोरी आ जाती है। किशोरी इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। बुआ और राशि लाला के कमरे के बाहर खड़े रहते हैं, तभी वहाँ पे मंजरी आती है। मंजरी से बुआ कहते हैं कि अरे मंजरी तू कहाँ जा रही है? मंजरी बुआ से कहते हैं कि बुआ जी आपको पता नहीं है कि लाला बिना दवा पिए नहीं सोता है, इसलिए मैं जा रही हूँ लाला को दवा पिलाने। तो बुआ कहते हैं कि मंजरी बेटा अब तू बहुत नादान है, अब तू उस कमरे में जाने लायक नहीं है क्योंकि आज लाला का सुहाग रात है। मंजरी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। मंजरी लाला के कमरे में जाती है तो लाला की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। मंजरी किशोरी के हाथ में चाकू देखकर किशोरी से पूछती है कि आखिर तुम ये चाकू क्यों लेकर यहाँ आई हो? किशोरी के हाथ में चाकू देखकर घर के बाकी परिवार भी डर जाते हैं। तभी किशोरी कहती है मैं तो नजर उतारने के लिए चाकू लाई थी, लेकिन आप लोग कुछ और ही समझ गए। मंजरी कहती है कि ये लड़की इस कमरे में नहीं रह सकती। तो लाला की माँ कहती है क्यों नहीं रह सकती? तो मंजरी कहती है शायद माँ आप भूल गई हैं, बिना कुल देवी के दर्शन किए लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते। मंजरी ने कुल देवी के दर्शन के बहाने किशोरी को कमरे से बाहर तो कर दिया, लेकिन क्या वो किशोरी को लाला की जिंदगी से बाहर कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पति अनाड़ी के ऐसे ही न्यू अपडेट को जानने के लिए इस वीडियो को